तो इस वीडियो में हम लोग जैसे लास्ट जो वीडियो था वो हैश डायग्राम और हैश डायग्राम पे बेस्ड ऑन कुछ न्यूमेरिकल्स थे जिस पे हम लोगों ने वीडियो बनाया था और उसमें न्यूमेरिकल्स हमने समझाए थे। आज का जो टॉपिक है वो कैसे हम हैश डायग्राम बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे अगर आपको डायरेक्टेड ग्राफ दिया गया हो कोसेट का। कंस्ट्रक्शन ऑफ हैश डायग्राम, कंस्ट्रक्शन ऑफ हैश डायग्राम कंस्ट्रक्शन ऑफ हैश डायग्राम from given डायरेक्टेड ग्राफ। तो अगर डायरेक्टेड ग्राफ दिया गया है तो उससे हम लोग कैसे हैश डायग्राम बनाएंगे, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। और ये एक चीज़ जानिए कि डायरेक्टेड ग्राफ जब रिलेशन के समय पढ़े थे, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके पढ़ाए गए थे, जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी था, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन था और बाकी सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन या सेट टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन वो तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो उस दौरान ये बताया गया था कि जो डायरेक्टेड ग्राफ बनता है उसमें रिफ्लेक्सिव के लिए सेल्फ लूप बनता था और ट्रांजिटिव के लिए भी एजेस बनते थे। अगर ए से बी रिलेशन है तो ए की तरफ से बी ए से बी की तरफ एरो से उसको मार्क करते हैं। बी सी में रिलेशन है तो बी से सी की तरफ पॉइंट करता हुआ एरो रहेगा। इस तरह का हम लोग ग्राफ वहाँ पे बनाए थे। और इसके अलावा सेल्फ लूप रिफ्लेक्सिव के लिए था। ये एक चीज़ थी। अब इसको मैं स्टेप वाइज बता दे रहा हूँ। तो जब भी आप डायरेक्टेड एज बनाएंगे, डायरेक्टेड ग्राफ से हैश डायग्राम बनाने के लिए जाएंगे, तो चूंकि हैश डायग्राम ये समझिए कि मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन है, लेकिन ये केवल कोसेट के लिए हो भी पाएगा, बाकी सबके लिए नहीं हो पाएगा। कि जैसे अगर आप 1 लिखते हैं कहीं पे तो अंडरस्टूड है कि इसके पहले प्लस है, आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑप्टिमाइज मैनर में लिखना हो तो 1 लिखेंगे आप, वैसे आप इसको लिख दें, ये भी सही है, ये भी सही है, बट दिस इज ऑप्टिमाइज्ड मैनर। इसमें कम से कम इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। +1 को डिनोट करने के लिए मैक्सिमम इंफॉर्मेशन के साथ है और ये लीस्ट इंफॉर्मेशन के साथ है। तो वैसे ही हैश डायग्राम जो आपका होता है वो ऑप्टिमाइज्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोसेट है। और बाकी नॉर्मल जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रहते हैं। इंफॉर्मेशन कंप्लीट रहता है, बट जो डेटा यूज होता है वो ऑप्टिमाइज होता है। मैं गलत सेंस में बोल गया। डेटा आपका जो लीस्ट इंफॉर्मेशन आपका कंप्लीट होता है, बट जो रिप्रेजेंटेशन होता है मोस्ट ऑप्टिमाइज होता है। जैसे ये 1 लिखा है और ये +1 लिखा है, बोथ हैव सेम इंफॉर्मेशन, but this is most optimized way of representation and this is least way of representation। तो ये जो है मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड है, ये ऑप्टिमाइज्ड है, मोस्ट भी मत करिए, ऑप्टिमाइज्ड है, ये ऑप्टिमाइज नहीं है। इसमें आप कम से कम डेटा यूज़ करके इसको समझा दिए हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा यूज़ करके समझाएं। वैसे ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिलेशन का जब रहेगा तो
नॉर्मल जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा पोसेट के लिए भी, उसमें आप मतलब बहुत सारा इंफॉर्मेशन उतना ही रहेगा, लेकिन ऑप्टिमाइज्ड वे में नहीं रहेगा। उसमें आपको ज़्यादा कह सकते हैं, किसी बात को कहना हो, समझाना हो, तो आप अगर बहुत ज़्यादा बोल के समझा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बता रहे हैं उसमें, तो वो एक ऑप्टिमाइज्ड वे नहीं होता है। आपको हो सकता है, जैसे मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि कोई 5 मिनट में ही समझा दे कम बोल के, तो दैट विल बी मोर ऑप्टिमाइज देन मी। कोई उससे भी कम में 1 मिनट में समझा दे, कम से कम लिख कर यहाँ पे, तो मोस्ट मतलब और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाए। तो वैसे ही हैश डायग्राम जो होता है पोसेट का, वो ऑप्टिमाइज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और इंफॉर्मेशन कंप्लीट दोनों में रहता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो सो वी नीड टू कन्वर्ट डायरेक्टेड ग्राफ इनटू हैश डायग्राम। इसी वजह से डायरेक्टेड ग्राफ को हैश डायग्राम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो नॉर्मल आपका डायरेक्टेड ग्राफ होता है उसके अंदर सेल्फ लूप भी होते हैं। ये इस तरह की भी एजेस होते हैं कि जैसे ए से बी रिलेशन है, बी से सी रिलेशन है, तो ए से सी भी रिलेशन होगा। ट्रांसिटिव का सिम्टम है ए टू सी। तो ये जो चीज़ है, ये जो कि ये अगर होगा तो इसका मतलब ट्रांसिटिव है, ये नहीं है तो ट्रांसिटिव नहीं है। ए टू बी रहे, बी टू सी रहे, लेकिन ए टू सी ना रहे तो ट्रांसिटिव नहीं रहेगा। लेकिन ए टू सी है तो ट्रांसिटिव है। लेकिन जब हैश डायग्राम बनाएंगे तो ये वाला एज नहीं बनेगा, ना ये एरो बनेगा, ये दो चीज़ें नहीं बनेंगी। तो इस तरह की चीज़ें हटाएंगे, सेल्फ लूप हटाएंगे कि जैसे किसी भी हर वर्टेक्स पे ऐसे सेल्फ लूप बना रहता है, उस तरह की चीज़ को भी हम हटा देंगे। तो इन 3 तरह की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी जब आप हैश डायग्राम डायरेक्टेड ग्राफ से हैश डायग्राम बनाएंगे। तो पहला पॉइंट यही है, व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट ए डायरेक्टेड ग्राफ इनटू हैश डायग्राम, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिमूव ऑल द सेल्फ लूप्स फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस। हर एक वर्टिसेस से आपको सेल्फ लूप रिमूव कर देना रहेगा, इस तरह का जो लूप रहेगा। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इफ़ वी हैव एंड ए डायरेक्टेड एज बिटवीन वर्टेक्स फ्रॉम ए टू बी, starting from A and pointing to B, then we will get equivalent in hash diagram by putting A at lower level and B at higher level and connected them by simple line, means कोई एरो नहीं रहेगा, कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा। ये लोअर लेवल पे है, हाइयर लेवल पे है, इसका मतलब कि रिलेशन ए और बी के बीच में फ्रॉम ए टू बी है। और तीसरी बात यह है कि अगर ए से बी और बी से सी रिलेशन है आपके आर में, तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि ए टू सी भी है हमारे रिलेशन के अंदर, क्योंकि ये दोनों रहने से ट्रांसिटिव नहीं हो जाएगा। ये रिलेशन के अंदर है और इम्प्लाइज कर रहा है कि ये भी रिलेशन के अंदर है, तभी ट्रांसिटिव होता है। तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो डाइग्राफ होता है, डाइग्राफ मतलब डायरेक्टेड ग्राफ, को इस तरह का रहेगा। ए से बी एक एरो वाला एज रहेगा, बी टू सी एक एरो वाला एज रहेगा, वैसे ही ए टू सी वाला एक एरो वाला एज रहेगा। तो ये जो चीज़ है, ये हमारा क्या होगा कि हम इसका इक्विवेलेंट अगर बनाएंगे तो इस तरह बनेगा, ए लोअर लेवल पे, बी हाइयर लेवल पे, बी से सी के ऊपर एक बना देंगे, और इसका मतलब ए टू सी भी हो जाएगा। ये अंडरस्टूड है, ए टू सी ये हैश डायग्राम में समझाया गया था। अगर कोई 3 वर्टेक्स हैं, एक लोअर पे है, एक मिडिल पे है और एक उस हाईएस्ट पे है, तो लोअर पे अपर में रिलेशन है और मिडिल से हाइयर पे रिलेशन है, तो इट मीन्स देयर इज रिलेशन बिटवीन ए टू सी। ये भी अंडरस्टूड होता है, इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इन 3 चीज़ों को हम लोग इस तरीके से रिमूव करेंगे, और कोई भी आपको डायरेक्टेड ग्राफ दिया रहेगा उससे हम लोग हैश डायग्राम बना लेंगे। तो इसी के लिए मैं जो है इसी पे बेस्ड ऑन एक न्यूमेरिकल आपको करा दे रहा हूँ क्वेश्चन, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है।
तो इस क्वेश्चन में देखिए एक डायग्राम दिया गया है ऑलरेडी, डायरेक्टेड ग्राफ का, इसका इक्विवेलेंट हैश डायग्राम बनाना है। ये 1 है वर्टेक्स, फिर यहाँ पे 3 है, फिर 2 है, फिर ये 4 है, और हर जगह पे सेल्फ लूप होगा ही अगर ये कोसेट के लिए है, क्योंकि हैश डायग्राम कोसेट के लिए ही बन पाएगा। तो यहाँ पे भी सेल्फ लूप ही है, यहाँ पे भी सेल्फ लूप है। तो टोटल जो है 1 2 3 ये एजेस हो गए और एक एज ये भी है। ये टोटल 4 एजेस इस तरह के हैं और एक 4 आपके हर एक वर्टेक्स पे सेल्फ लूप है। वर्टेक्स का नेम 1 2 3 4 है। अब अगर आप इसको हैश डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहला काम आप सेल्फ लूप रिमूव करेंगे। सेल्फ लूप मतलब ये वाले सारे हट जाएंगे, और इसके बाद जो है हम लोग जब इसका सेल्फ लूप हटा देंगे तो अब ये देखेंगे कि पहले सेल्फ लूप इससे हटाते हैं। आफ्टर रिमूविंग सेल्फ लूप, ये सेल्फ लूप जब हट जाएगा तो हमारा ग्राफ इस तरह का दिखेगा। 1 2 3 4, और जब सेल्फ लूप हटा देंगे तो जब इस तरह का ग्राफ दिखेगा। अब इसमें क्या देखना रहेगा कि सबसे पहले आप ऐसे वर्टेक्स को पता करिए इसके अंदर है कि नहीं है, कि जिससे केवल आउटगोइंग एजेस गए, या कह सकते हैं ना जो सबको प्रीसीड कर रहा हो, वही सबसे लोअर लेवल पे बनेगा। तो आप देखिए सिर्फ ऐसा एक वर्टेक्स है 3, जिसकी तरफ कोई वर्टेक्स कोई एज आया नहीं, केवल गए, तो इसका मतलब ये सबको प्रीसीड कर रहा है। तो ये जो होगा ये सबसे लोअर लेवल पे बनेगा 3। अब 3 से आप देखिए कौन कौन कनेक्टेड है, एक 1 है और एक 4 है, और 2 भी कनेक्टेड है। तो आप 3 से 1 2 4 को बना सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि 4 जो है, आप इसको तो सिंपल क्वेश्चन है देख सकते हैं, ऐसे है 3 to 1 1 to 4 और 3 to 4। तो ये ट्रांजिटिव वाला इम्प्लीकेशन है। तो उससे बेहतर है वही हैश डायग्राम बनाने वाला आइडिया दिमाग में रखिए कि कौन कौन से ऐसे वर्टेक्स हैं जो 3 के इमीडिएट सक्सेसर, मतलब और किसी के सक्सेसर ना हो। एक 1 है और एक 2 है, 4 जो है वो 1 का भी सक्सेसर है, तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो इस वजह से 1 और 2 आप बना दीजिए, 1 आप बना दिए और 2 बना दिए, दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहना चाहिए। 1 बना दिया और 2 बना दिया। उसके बाद 1 जो इन दोनों के इमीडिएट सक्सेसर हो, मतलब सिर्फ इन्हीं के सक्सेसर हो, ठीक है, और किसी के ना हो। बचा तो एक ही है ही, तो 1 का सक्सेसर। और नीचे वाली बात नहीं करते हैं कि आप सोच रहे होंगे 4 तो 1 का भी सक्सेसर है, 3 का भी सक्सेसर है, और कहा जा रहा है कि केवल 1 के सक्सेसर है। तो जब एक इस लेवल पे आ गए तो नीचे के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, नीचे नहीं काउंट होगा। तो 1 का ही सक्सेसर है, तो ये 4 आपका बन गया। तो इस तरीके से इसका इक्विवेलेंट हैश डायग्राम बन गया। ये इक्विवेलेंट हैश डायग्राम है इस ग्राफ का। अब आप ये दोनों को देखिए कौन इसमें ऑप्टिमाइज है। दिस वन इज मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
ऑफ गिवन पोसेट, क्योंकि इसमें देखिए एक तो वहाँ पे कितने एजेस थे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितने ओनली 3 एजेस। ये देखिए फिर एरो का इंफॉर्मेशन नहीं है, सारा वो इंफॉर्मेशन लेवल से हो गया, कौन लोअर लेवल पे है, कौन उससे मिडिल लेवल पे है, कौन हायर लेवल पे है, सारा इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। एवरी इंफॉर्मेशन इज देयर, यू कैन इंटरप्रेट सेम थिंग फ्रॉम दिस हैश डायग्राम। अब क्योंकि ये पोसेट के लिए इस नाते 3 से 3 का रिलेशन है, 1 का 1 से है, 4 का 4 से है, 2 का 2 से है, बताने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली वैसे जैसे पॉजिटिव नंबर के आगे साइन प्लस लगाइए या ना लगाइए, यहाँ समझ लीजिए प्लस साइन नहीं लगा हुआ, बट दैट इज पॉजिटिव नंबर, तो ये सेल्फ लूप है, ठीक है। यानी कि 3 2 2 का रिलेशन 3 3 का 1 1 4 4 ये है, 3 का 1 से है, 1 का 4 से है, 2 का 3 का 2 से है, 3 का 1 3 का 2 1 का 4। आप यहीं पे देख लीजिए, इसमें अगर दोनों के इंफॉर्मेशन में अंतर देखिए, कुछ नज़र आ रहा है नहीं आ रहा। पहली चीज़ देखिए 1 1 वाला है, 1 2 3 8 है, 8 ही एंट्री आएंगे इसके अंदर। अब आप देखिए कि इसको देखकर क्या 8 वो बना पाएंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4, फिर आपका 3 1, फिर 3 4 3 2, तो और कोई 1 4 1 4, तो ये टोटल 8 एंट्रीज थे या 8 एलिमेंट थे रिलेशन के अंदर। अब हमें यही चेक करना है कि क्या ये 8 यहाँ से आपको मिलेगा, तो आंसर लास्ट में यस ही आपको मिलने वाला है। देखिए being a poset it hold reflexive property, so there is no question that 1 1 2 2 3 3 4 4 ये अपने आप पता चल गया, क्योंकि पोसेट का के लिए ये डायग्राम है, दैट इज हैश डायग्राम। अब उसके बाद 3 का 1 से है, 1 का 4 से है, 3 का 1 से है, 3 का 4 से है, 3 का 2 से है, और क्योंकि 3 का 1 से है, 1 का 4 से है, ये पोसेट होता है, इस नाते ट्रांजिटिव भी होता है, तो 3 से 1 1 से 4, सो 3 to 4। तो देखिए जितने भी एलिमेंट वहाँ पे थे उतने ही एलिमेंट यहाँ पे बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए अगर इससे हैश डायग्राम से डायरेक्टेड ग्राफ बनाना हो तो कोई समस्या ही नहीं है। अगर आपको बनाना हो तो पहला काम क्या करेंगे, सेल्फ लूप बना देंगे सबको। हालांकि ये निगेटिव बात होगी कि आप ऑप्टिमाइज से अनऑप्टिमाइज रास्ते पे जाए। 3 से 1 है और बाकी हायर लेवल पे जो भी चीज़ें हैं उसकी तरफ एरो मार्क कर दीजिए। फिर 3 से 1 है, 1 से 4 है, तो 3 से 4 भी होगा, रिवर्स भी होगा। तो कहीं पे कोई इंफॉर्मेशन में कमी नहीं है, लेकिन ये ऑप्टिमाइज्ड मैनर में है, इस वजह से आपको लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड लगता है। लेकिन ये ड्रॉबैक इसका यही है कि वी कैन यूज दिस हैश डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ओनली फॉर पोसेट, बाकी किसी के लिए नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई रिलेशन ऐसा है जो हैश जो रिफ्लेक्सिव हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, या ट्रांजिटिव हो रिफ्लेक्सिव ना हो, या दोनों ना हो, तो देन हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश। ये हैश डायग्राम रिजर्व है कि आपका ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव दोनों है। अब नॉर्मल आप ऐसे ही बना दीजिए डायग्राम, ठीक है, तो कौन बता पाएगा कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव, जब तक हैश डायग्राम मेंशन नहीं रहेगा। हैश डायग्राम मेंशन हो गया तो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो इस तरीके से ये एक यूजफुल रिप्रेजेंटेशन है लीस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। इसके बाद इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो मैंने इसमें कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो बताए हैं वो आप लोग ध्यान रखिएगा। एक तो हैश डायग्राम
जैसे आपने पोलसेट पढ़ा, पोलसेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक नॉर्मल रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन एक नॉर्मल रिलेशन होता है, मतलब वहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है कि वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, क्या है क्या नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे एक अनदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं जो कि मोस्ट ऑप्टिमाइज है, या सिर्फ ऑप्टिमाइज आप बोलिए, लीस्ट स्ट्रक्चर के साथ है और पूरी इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ये बात हमें ध्यान में रखनी रहेगी। और मेन चीज़ है इसमें हैश डायग्राम बनाते वक्त हमेशा ये ध्यान देना रहता है कि सबसे लोवेस्ट लेवल पे कौन सा वर्टेक्स बनेगा। एक भी बन सकता है, एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं। ये आप आगे चल के पढ़ते रहेंगे, देखेंगे बहुत सारे डायग्राम बनेंगे जिसमें एक से ज़्यादा भी बनते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट यही ध्यान रखना है कि लोवेस्ट लेवल पे वही एलिमेंट बनेगा जो किसी का सक्सेसर ना हो। और जब इस बात को कहते हैं तो ये हमेशा दिमाग से निकाल देना रहेगा रिफ्लेक्सिव एस्पेक्ट, मतलब खुद से खुद वाला जो रिलेशन वाला एलिमेंट पार्ट है वो चीज़ हटा देना रहेगा। अगर उसको रखोगे तो फिर कभी ये स्टेटमेंट प्रूव हो ही नहीं सकता है। तो मेन चीज़ है कि जो किसी का सक्सेसर ना हो सबसे नीचे बनेगा। फिर उसके बाद हर एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए आपको प्रीवियस लेवल से जो एलिमेंट्स होते हैं उसके इमीडिएट सक्सेसर के बारे में हम लोग देखते हैं कि इमीडिएट सक्सेसर कौन से एलिमेंट्स हैं। इमीडिएट सक्सेसर जब आपको पता चल जाता है तो अगले लेवल पे उसको बना देते हैं। इमीडिएट सक्सेसर उसको कहते हैं कि जो सिर्फ अपने नीचे वाले लेवल को सक्सीड करे, बाकी किसी को सक्सीड ना करे, उसी को इमीडिएट सक्सेसर कहते हैं। और फिर यही चीज़ रिपीट होती रहती है। अगर जब इस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो उस समय नीचे के लेवल को भूल जाते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मेन चीज़ है। जैसे मैंने कहा कि इसका इमीडिएट सक्सेसर कौन है, कहे 4, अब बोला जा रहा है कि सिर्फ इसका सक्सेसर हो, तो अब बढ़ा के सेंटेंस बोल सकते हैं, या तो इसका सिर्फ सक्सेसर हो या अपने नीचे वाले सक्सेसर हो, ये भी बढ़ा के बोल सकते हैं। या फिर आप सीधा बोल दीजिए। बोलने के कई तरीके हैं, समझने में आना चाहिए। जो सही बात है वो समझ में आनी चाहिए एक्चुअली में कहा क्या जा रहा है। कहा गया कि केवल इसी का सक्सेसर हो, लेकिन अगर ये बताते बोलिए नीचे वाली चीज़ों को इग्नोर कर दें, या आप कह दीजिए कि इसका सक्सेसर हो या फिर नीचे के लेवल पे जो एलिमेंट हो उसके सक्सेसर, दोनों का मतलब एक ही निकलेगा। लोग अपनी अपनी सेम चीज़ को अलग अलग शब्दों के साथ बोलते हैं, लेकिन बात अगर समझ में आ जाए तो दोनों बातें एक ही होती हैं। समझने के ऊपर है, समझना ही महत्वपूर्ण है, और समझने के बाद सही से बना लेना ये महत्वपूर्ण है। किस तरह के शब्दों का यूज़ करके कौन बता रहा समझा रहा वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपको समझ में आना चाहिए। यहीं पे तो सिंपल बातें बताया मैंने, जैसे कि बोला मैंने कि 1 का इमीडिएट सक्सेसर ढूंढना है। तो 1 का इमीडिएट सक्सेसर ढूंढते वक्त ये ध्यान रखना है कि सिर्फ 1 का सक्सेसर हो, या फिर मतलब इस लेवल के एलिमेंट के सक्सेसर हो। कहने का मतलब ये है इस लेवल के एलिमेंट के सक्सेसर, और नीचे के सक्सेसर को आप इग्नोर करके इस बात को समझिए, या फिर ये कहिए कि नीचे के भी सक्सेसर हो, तो ऊपर वाले पे बन जाते हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैटिस है तो लैटिस वाला पार्ट डिस्क्रीट में सबसे कम लिखना रहता है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन समझना ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके से ये हैश डायग्राम वाला पार्ट आपका ख़त्म हुआ। इसके बाद हम जो कुछ और भी टर्मिनोलॉजी हैं जो कि मैं डिस्कस करूँगा, जैसे कुछ
एक आध टर्म मैं डिस्कस करता हूँ कि स्पेशल एलिमेंट्स, क्योंकि आगे चल के यूज होंगे, स्पेशल एलिमेंट्स इन पोसेट्स। तो एक जैसे मैक्सिमल एलिमेंट होता है, मैं केवल जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में सही से डिटेल में बताऊंगा। लेकिन ये डायग्राम चूँकि बना हुआ है तो ऐसे ही इसी में वो भी चीज़ें आ जाएंगी, या केवल मैं टर्म्स के नाम लिख दे रहा हूँ, डिस्कस बाद में किया जाएगा। मैक्सिमल एलिमेंट, ये आपको पढ़ना रहेगा। मिनिमल एलिमेंट, मैक्सिमल मिनिमल दो टर्म ये हो गए। फिर ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड लीस्ट एलिमेंट। तो कंफ्यूजन ऐसे लोअर बाउंड, अपर बाउंड, फिर आपको कुछ और टर्मिनोलॉजी है इसमें। अपर के साथ लीस्ट लगेगा, लीस्ट अपर बाउंड, और लोअर के साथ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इन्हीं सब टर्म पे बेस्ड ऑन पूरी लैटिस है। और जब तक ये सब चीज़ें तुरंत दिमाग में इसका 100% एग्जैक्ट मीनिंग है, कोई भी सेंटेंस आप पढ़ेंगे और इसकी एग्जैक्ट मीनिंग आपके दिमाग में ना आ जाए तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन कर भी नहीं लेगा। इस नाते ये ज़रूरी है कि ये पूरा क्लियर हो। अब देखिए, जैसे यही दो चीज़ें एक साथ कर दिया है, लीस्ट भी है साथ में अपर भी है, ग्रेटेस्ट भी है लोअर भी है। अब अगर दो इसे बीच में मान लीजिए कोई चीज़ रखा हुआ हो, यहाँ पे लिखा हो 3 4 5, यहाँ पे लिखा हो -2 -3 -4। अब ये एक तरीके से लोअर की बात इधर है और इधर अपर की बात है। अब अपर में सबसे छोटा कौन है? 3 है, और लोअर में सबसे बड़ा कौन है? -2 है। ऐसे ही सेंस लगा के ये चीज़ें हमें समझनी रहती हैं। तो कहने का मतलब है छोटों में सबसे बड़ा, बड़ों में सबसे छोटा। बहुत सीधा सा है, आपको सेंस उसका समझना रहेगा। तो यही लोअर बाउंड अपर बाउंड में ये समझिए, अपर बाउंड है पूरा, अपर बाउंड में सबसे छोटा कौन है, लोअर बाउंड है उसमें सबसे बड़ा कौन है। तो इस तरह के सेंस लगा के जब इन चीज़ों को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैक्सिमल, मिनिमल, ग्रेटेस्ट, लीस्ट, ये सब भी उसी तरह। मैक्सिमल, मैक्सिमल मतलब है कि जिसको कोई सक्सीड ना कर रहा हो। मिनिमल मतलब जो किसी को सक्सीड ना कर रहा हो। ठीक है, अप्रिसीड की भाषा में इसी चीज़ को बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो जिसको ये प्रिसीड कर रहा हो, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसको ये सक्सीड कर रहा हो, निरीह प्राणी। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट की बात, जो सबको सक्सीड कर रहा हो, ये जो सबको प्रिसीड कर रहा हो। अब वही जो एक डायग्राम आपको समझाए थे, है डायग्राम का, जिसमें यहाँ पे ABC जगह ले लेगा सबसेट वाला, और इसमें फाई जगह ले लेगा। तो ऐसे इन सब चीज़ों को समझना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक करके समझाऊंगा। मैंने केवल इसका एक जनरल ओवरव्यू दिया है कि थोड़ा सा आप जब इस वीडियो को देखें तो आगे क्या आने वाला है, क्या चीज़ें हैं, वो हम समझ सकें। है